हाँ जी, नमस्कार, राम राम सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे मैथ में? प्रतिशत हमारा कंप्लीट हो गया कल। अब प्रतिशत के बाद में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जो कि प्रतिशत से एकदम रिलेटेड है, क्योंकि सारी की सारी वही चीज़ें हमको काम में लेनी है जो प्रतिशत में हमने पढ़ी है। तो अगर आपने परसेंटेज की सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार आप परसेंटेज को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस समझने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर भी वही सारा सिस्टम चलता है। जैसे प्रतिशत है कि इतने में ये वस्तु बेची है, इतने परसेंट की हानि हुई, इतने परसेंट का लाभ हुआ। तो अगर ये चीज़ें आपको समझनी है तो इससे पहले आपको क्या आना चाहिए? प्रतिशत आना चाहिए। तो देखो, आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में समझे तो प्रॉफिट का मतलब होता है हानि, और लॉस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमारे पास नाम आता है क्रय मूल्य और दूसरा आता है विक्रय मूल्य। तो मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। यानी एक तो लाभ और एक हानि। तो आप सभी को भी पता होगा कि लाभ और हानि है तो वो या तो हम कोई वस्तु खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। तो खरीदते समय हमारे पास जो हमारी वैल्यू है उस वस्तु का, जो भी हमको पैसा देना है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। यानी जिस वस्तु को जिस पैसे में खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और उस वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास कितनी कंडीशन रहती है बेचने की? बेचने की कंडीशन रहती है 3। कौन कौन सी? या तो हम जितने पे वो वस्तु खरीदी उतने पे बेचे तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बताओ? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमने मान के चलो कि 100 रुपये की वस्तु खरीदी। उस 100 रुपये की वस्तु को अगर हमने 150 रुपये में बेच दिया तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया? 150 रुपये का लाभ हो गया। यानी 100 की वस्तु अगर हम 150 रुपये में बेच रहे हैं तो 50 रुपये का क्या हुआ? लाभ हो गया। ये हो गई दूसरी कंडीशन। और अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन ये कहती है, जैसे मान के चलो कि 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी है। उस 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 80 रुपये में बेच रहे हैं तो यानी 100 की वस्तु को अगर 80 रुपये में बेचा, यानी 20 रुपये की हमारे पास क्या होगी? हानि होगी, यानी हमको घाटा हो गया। तो वो लॉस और प्रॉफिट में आता है। ठीक है। तो अब देखो, हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। तो मेरे को ये बताओ, क्रय मूल्य क्या होता है? तो हम देखो समझते हैं आराम से। क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। खरीदी जाती है यानी वह मूल्य जिस मूल्य पे कोई वस्तु हम खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह होता है जिस पे वस्तु बेची जाती है। तो याद रह जाएगा। अब हम क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो अब देखो, आगे हम ओनली ये शॉर्ट की काम में लेंगे। क्रय मूल्य को हम बोलेंगे सीपी। सीपी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? एसपी। एसपी का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद है ये दोनों चीज आपको याद हो गई कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब मेरे को ये बताओ कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास देखो दो कंडीशन दिखा रखी है। कौन सी? सीपी और एसपी में। तो पहली कंडीशन है कि सीपी बड़ा हो एसपी से, और दूसरी कंडीशन है कि पहली कंडीशन है एसपी बड़ा हो सीपी से, और दूसरी कंडीशन है सीपी बड़ा हो एसपी से। तो देखो हम समझते हैं इसको। यानी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बात की कि मान के चलो कि 100 रुपये की कोई वस्तु है। तो ये 100 रुपये की वस्तु, यानी हमारे पास इसका लागत मूल्य क्या है जिसपे हमारे पास ये वस्तु आई है? ये है 100 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 100 रुपये क्या हो गया? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब अगर इसी वस्तु को मैं अगर 120 रुपये में बेच रहा हूँ, कितने पे बेच रहा हूँ? 120 में। तो ये 120 क्या हो गया हमारा? एसपी। तो ये देखो कि पहली कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है? पहली कंडीशन ये बन रही है कि 100 से 120 क्या है? बड़ा है। यानी मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे सीपी क्या हो गया? छोटा, और एसपी क्या हो गया? बड़ा। तो मैं ये बोल दूं पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि विक्रय मूल्य बड़ा है इससे क्रय मूल्य से, यानी एसपी बड़ा है सीपी से। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास हो गया लाभ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यानी 100 रुपये की वस्तु अगर हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो गया? लाभ हो गया।
अगर इसी का उल्टा होता कि 120 रुपए की वस्तु है या फिर मान लो 100 रुपए की वस्तु है, उस 100 रुपए की वस्तु को अगर हम 80 रुपए में बेच रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रय मूल्य हमारा बड़ा हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया बड़ा और विक्रय मूल्य क्या हो गया छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास हानि, यहाँ पे क्या हुआ हानि हो गई। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई ना। ये लाभ कब होता है, लाभ तब होता है यानी कि एसपी बढ़ाओ किससे, सीपी से, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो कि 100 की वस्तु अगर 120, 130, 200, 500 में बिक रही है, इसका मतलब हमारे को लाभ हो रहा है। और लाभ तभी होगा जब सीपी से एसपी बढ़ा होगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी है हानि की। हानि कब होगी, जब हमारे पास मान के चलो कि ये पेन है, तो इस पेन का अगर मूल्य 10 रुपये है कि हमने इसको 10 में खरीदा है और अभी हम इसको 5 में बेच रहे हैं किसी कारणवश, तो हमारे को क्या हुई हानि हो गई। तो ये हानि हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया। तो सीपी बड़ा एसपी छोटा, इसका मतलब ये हानि हो गई। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो उम्मीद है ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि हमने क्या निकाल लिया, लाभ निकाल लिया और हानि निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज। यानी आपने एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो इसमें जो लाभ है वो लाभ क्या है, परसेंटेज में है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रॉफिट बटे सीपी, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। और इसी का थोड़ा सा उल्टा ये क्या है, लॉस परसेंटेज का। तो लॉस परसेंटेज में क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे लाभ और हानि है, तो लाभ और हानि तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना। लाभ और हानि कैसे निकालोगे, देखो हमने पीछे पढ़ा था कि लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटाते तो हमारे पास लाभ आ जाता है। तो उस लाभ को रखना ऊपर और क्रय मूल्य को रखना नीचे, यानी सीपी को नीचे रखना, गुणा 100 करना, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। और उसी तरह हानि निकालना है, तो हानि का क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हानि निकल के आएगी। उस हानि में अगर क्रय मूल्य का भाग देके 100 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, हानि परसेंटेज। तो उम्मीद है ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखो नोट लिखा है नीचे कि लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य पर होती है। अब क्यों होती है बताओ, किसी ने सोचा कि देखो दोनों फॉर्मूलों में चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, बट्टा में क्या लिखा है, बट्टा में लिखा है सीपी। तो ये सीपी क्यों लिखा है, यहाँ पे एसपी का यूज क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें एसपी का यूज क्यों नहीं हुआ। तो देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि ये पेन है, अगर इस पेन को कंपनी वालों ने 5 रुपये में बनाया, यानी इसकी लागत मूल्य क्या है 5 रुपये है, या हमारे पास ये 10 रुपये में आया, मान के चलो कि इसका 10 रुपये है। अब अगर यही पेन अगर रोड पे कोई बेचता हुआ मिले तो हमसे वो कितने पैसे ले सकता है, 10 का वो 12 ले लेगा, 13 ले लेगा, 15 ले लेगा। अगर यही पेन किसी दुकान में मिल रहा है तो मान के चलो उसकी कीमत हो गई 20 रुपये। और इसी पेन का अगर हम कोई बड़े मॉल में जाते, वीआईपी मॉल में जाते, तो वहाँ पे 50 रुपये मॉल में इसकी प्राइस देखने को मिलती है। तो अब मेरे को ये बताओ इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है इसका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य तो जो कंपनी वालों ने बनाया है वो सेम है, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। कि इसके लागत मूल्य जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी से जैसे ये बाहर आया तो मान लो ये 10 रुपये का था, अब हमको ये कितने में मिल रहा है, टैक्स लगा के मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो इसका बाद का मूल्य है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब विक्रय मूल्य कितने में बेचे लोग, वो उनकी मर्जी है, यानी लोकेशन के हिसाब से इसका विक्रय मूल्य चेंज होता रहता है, यानी क्रय मूल्य एकदम फिक्स है। तो हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए ऐसी वैल्यू का चूज करेंगे जो एकदम फिक्स हो। तो यहाँ पे सीपी हमेशा फिक्स रहता है, विक्रय मूल्य कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य एक ही होता है जिसकी वो बन के आई है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों में क्रय मूल्य यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखो पहले ये जो फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसमें देखो लाभ काम में आ रहा है, हानि काम में आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। ठीक है, तो इन सब का यूज करके क्या हम ये तीनों चीज निकाल सकते हैं, कौन कौन सी, देखो सीपीएस पे दिया हुआ हो तो हम लॉस परसेंटेज और हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, यानी लॉस परसेंट और हानि परसेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि प्रॉफिट बटे सीपी और गुणा
100, और हानि परसेंटेज निकालने का क्या था, हानि बटे सीपी गुणा 100। तो ये चीज़ हमको यहाँ से मिल जाएगी, यानी प्रॉफिट निकालेंगे, यानी लाभ तो कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सीपी कर लेंगे, और हानि कैसे निकलेगी, सीपी में से एस पी घटा देंगे। तो इससे हमारे पास हानि और लाभ आ जाएगी, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी का भाग देंगे। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर सीपी दिया हुआ हो और लॉस या हानि परसेंटेज दिया हुआ हो, और हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है। या फिर तीसरी कंडीशन ऐसी बने कि एसपी दिया हो, लॉस या हानि परसेंटेज दिया हो, और हमको क्या निकालना है, सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो इन सब को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बोलता है कि एसपी बराबर सीपी बटे 100, सीपी बटे 100 गुणा 100 प्लस माइनस हानि या लाभ परसेंट। तो देखो इस फॉर्मूले को हम समझते हैं यहाँ पे। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य किस कोई भी वस्तु हो तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है, फिक्स होता है, यानी जिसकी वो लागत मूल्य है वो फिक्स होता है। हाँ, एस भी बदलता रहता है कंडीशन के हिसाब से, ये हमने पीछे बात की थी। तो कोई भी वस्तु का अगर पूरा मूल्य हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 100% ही तो बोलते हैं। कि मान लो कि कोई वस्तु है, जैसे एक बाइक है, उस बाइक को अगर कोई खरीदना चाहे और वो बोले कि मैं इसका 100% आपको मूल्य दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो भी कीमत है वो पूरी की पूरी दे रहा है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। तो मैं बोल के चलूँ कि सीपी बटे 100% और गुणा 100। अब देखो प्लस माइनस परसेंटेज या लॉस, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 के बाद में अगर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब तो प्लस आएगा, और हानि हो रही है तब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं इसको अगर अलग अलग लिखूं तो ये लिख सकता हूँ ना कि एस पी बराबर सीपी, और देखो सीपी के नीचे क्या आ रहा है, 100% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी की वैल्यू है, सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सीपी के नीचे क्या आ रहा है, 100%, और गुणा अगर लाभ हो रहा है तो क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर यहीं पे हानि हो रही है तो क्या आएगा, 100 माइनस लॉस। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। देखो नीचे एग्जांपल क्या दिया है, नीचे एग्जांपल दिया है कि सीपी है वो है 400 रुपये। कितना है सीपी का मान, 400 रुपये, और तथा लाभ परसेंट है 25। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एसपी। तो कैसे निकालेंगे, देखो एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अब देखो सीपी का मान कितना है, 400, तो मैं लिख सकता हूँ 400, और सीपी हमेशा यानी क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो नीचे 100। और अब निकालना लाभ परसेंट दे रखा है 25। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे देखो 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 के अंदर अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 125। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया, 600 हो गया क्या, या 500 हो गया, 500 हुआ ना, 520, तो 4 दूनी 8, 4 4 1 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आ गया हमारा एसपी। तो उम्मीद है आप कर सकते हो आसानी से। अब देखो इसी को आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 680 रुपये है। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 680 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य 720 रुपये है। तो लाभ या हानि क्या होगी बताओ। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो अब क्या निकालना है हमको, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें हानि हो रही है, लाभ हो रही है। तो कैसे निकालोगे, इसमें ये देखना है कि इसमें क्रय मूल्य बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है। अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है तब तो क्या हो गया, लाभ हो गया, और अगर क्रय मूल्य बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो इसमें देखो 720 रुपये यानी विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, तो एस पी माइनस सीपी, ये हमारा क्या हो गया, लाभ। तो मेरे को ये बताओ 720 माइनस 680, तो कितना आ गया, 40 आ गया ना, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आगे देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपये था, यदि उसे 10% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने में बेचेंगे। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 7500 रुपये है, और हमको क्या करना है, 10% लाभ प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है, सीपी कितना है, 7500 रुपये, सीपी हमारा है 7500 रुपये। अब हमें 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे, देखो हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है।
तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी बटे, एक मिनट, यानी 7500 बटे, ये अपने आप में क्या है 100%, और गुणा 10% का लाभ यानी 110। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया देखो 75 गुणा, तो इसका आंसर आ जाएगा 825 और ये 1 जीरो, यानी 82,500, यानी हमारा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो आसानी से कर सकते हो ना, ओनली उसी सूत्र पे आधारित है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मशीन को 4,000 में बेचने से 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कोई मशीन है, उस मशीन को 4,000 रुपये में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो 20% की हमको हानि हो रही है, तो 20% की हानि हो रही है तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ, अभी देखो पीछे क्या था, क्रय मूल्य दे रखा था और हमको क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, मेरे को ये बताओ कि मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कोई भी वैल्यू दे रखी हो, यानी किसी भी चीज़ के कोई रुपए दे रखे हो, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो रुपए है किस चीज़ के, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। तो अगर क्रय मूल्य है तो उसके नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, और अगर विक्रय मूल्य है तो उसके नीचे क्या आएगा, एसपी आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 4,000 में बेचने से, इसका मतलब एसपी का मान हमारा कितना है, 4,000, एसपी का मान कितना है, एक मिनट, क्या हो गया, देखो एस पी बराबर 4,000, ठीक है, बेचने से 20% की हानि होती है। अब मेरे को ये बताओ कि अब सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और 20% की हानि पर अगर हम कोई वस्तु बेचें तो वो कितने बिकेगी, वो बिकेगी 80 में। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा एसपी परसेंटेज में अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 80%। तो अब देखो 4,000 मान किसका है, 80 का है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 4,000 बट्टे एसपी, और एसपी का परसेंटेज है 80, और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, यानी 100% का मान निकालना। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 8 पंजो 40, तो ऊपर कितना गया 50, और इधर वाली 2 जीरो ये, तो यानी 5,000 हमारा आंसर। तो 5,000 कहाँ पे है, ऑप्शन एक इज राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन। हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसकी वैल्यू दी हो उसके बट्टा में उसी का मान रखना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान दिया है 4,000, तो विक्रय मूल्य का मान यानी 100 में से हानि हो गई 20% की, तो कितना बचा 80%, तो वो 80 हमने बट्टा में लिख दिया और गुणा 100% यानी क्रय मूल्य निकाल दिया। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे आगे बोल रहा है एक दुकानदार ने 30%, यानी एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 350 हो तो लागत मूल्य क्या करना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है कितना 350, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसपी का मान कितना है 350 है, ठीक है। और 30% की हानि हुई है, इसका मतलब एसपी का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो कितने में बिकी है, 70% में बिकी है, कितने में बिकी है 70%, यानी 100 में से 30 निकाल दिया, कितना बचा 70 बचा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि एस पी बट्टे यानी 350 बट्टे, और एस पी की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में 70, और हमको निकालना क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, यानी अपने आप में 100% होता है। तो ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 पंजो 35, तो 500 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़े हार्ड लग रहे थे, लेकिन अगर हम तरीके से करेंगे तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 16 सहित 2/3% की हानि पर एक घड़ी को बेच दिया, यानी इसमें देखो परसेंटेज दिया किसमें 16 सहित 2/3, यानी मिश्र विनिमय दिया है। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी, एसपी अगर 500 रुपये है तो लागत मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 16 सहित 2/3% का मान कितना होता है। तो 16 सहित 2/3% का मान हमने परसेंटेज में याद किया था, कितना होता है 1/6, कितना होता है, यानी 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। ये सबको याद है ना, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये जो होता है ये होता है मूल मान नीचे वाला, और ऊपर वाला उसका क्या होता है रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 16 से 2/3% की हानि पर एक घड़ी को बेच दिया। तो याद रखना कि मान के चलो
एक बार इसको छोड़ो, चलो यहीं पे बता देते हैं कि मान लो 10% लाभ पर कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हो गया 1/10। क्या हो गया, 1/10। ठीक है, अब 1/10 का मतलब क्या हुआ कि ये 10 हमेशा होगा हमारा सीपी, क्या होगा, क्रय मूल्य। अगर अब ये बोल सकते हैं हम कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है तो उस पर 10% का लाभ यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने में बिकी, यानी ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो हम एस पी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो एस पी कितना हो जाएगा, यानी 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ पर हम बेच रहे हैं, तो वो कितने में बिकेगी, वो 11 रुपये में बिकेगी। ये बात आपको समझ में आई क्या? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 16 से 2/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि 16 से 2/3% का मान कितना हो गया, 1/6। तो 1/6 में 6 क्या है यहाँ पे, ये है सीपी, क्या हो गया हमारा सीपी, और एक क्या हो गया, अब देखो क्वेश्चन में दिया हानि हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, लॉस। तो मेरे को ये बताओ कि अगर सीपी 6 हो और 1 रुपये का लॉस हो रहा हो तो एस पी क्या होगा, यानी 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये के घाटे पे बेच रहे हैं तो कितने बिकेगी, 5 रुपये में। तो यहाँ पे एस पी हमारा कितना हो गया, 5। लेकिन क्वेश्चन में एस पी क्या दिया, विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ कि 500 बटे, यानी विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य का मान कितना है, 5, और हमको निकालना है लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्या है, 6। तो मैं गुणा 6 कर देता हूँ। तो ये देखो 5 से 5 कैंसिल, 6 गुणा 100 कितना हो गया, 600। तो ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। सबसे पहले ध्यान रखना कि मिश्र भिन्न में अगर कोई अनुपात दिया हो या परसेंटेज दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमको यह ध्यान में रखना है कि जो बट्टे में राशि आएगी, चाहे कोई भी राशि है, वो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और उसका रिजल्ट होगा ऊपर वाला, यानी 2/3 आ गया, इसका मतलब क्रय मूल्य 3 है और ऊपर 2 है, तो वो या तो परसेंटेज में नहीं, नॉर्मल में या तो वो लाभ है और या वो हानि है। तो ये हमने यहाँ पे किया कि 6 तो हमारा क्रय मूल्य और 1 की हानि, यानी 5 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 हमारा विक्रय मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 500। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो मैं मान लूँ कि 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 500 दी है, 500 दिया ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 500 बट्टे 5, यानी 100 रुपये, और हमको निकालनी है 6 की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो 6 की मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन आंसर हमेशा वही आएगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि एक व्यक्ति ने 6 से 2/3% के लाभ पर एक वस्तु को क्या करा, बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान हमको कितना है, 1600 रुपये है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 6 से 2/3% का मान होता कितना है। तो थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो आप बता सकते हो कि 6 से 2/3% का मान होता है 1/15। 6 से 2/3% का मान होता है 1/15। अब सबसे पहले ये बताओ कि इसको निकालेंगे कैसे। देखो इसका तरीका क्या है, पहले तो इसको ये मिश्र भिन्न इसको साधारण भिन्न में चेंज करो। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 6 से गुणा करेंगे, तो 6 3 18, और ऊपर वाली इसमें जोड़ देंगे, तो 18 और 2 20, और बट्टे 3, और साथ में ये प्रतिशत है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रतिशत को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, भाग 100 करेंगे। अब ये देखो 20 को काटा 100 से, कितनी बार, 5 बार, तो 5 3 15, यानी 1/15। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 से 2/3% का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 हमारा ये मान हो गया। अब मैंने क्या बताया कि नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, तो देखो नीचे वाली संख्या हो गई हमारी सीपी, और ऊपर वाली क्या हो गई, अब देखो लाभ पर बेच रहा है, किस पे बेच रहा है, लाभ पे, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, यानी सीपी कितना है, 15, प्रॉफिट कितना है, 1, यानी 15 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के अगर लाभ पे बेचेंगे तो वो एसपी यानी कितने में बिकेगी, वो बिकेगी हमारी 16 रुपये में। अब इस 16 का मान विक्रय मूल्य, यानी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1600 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ कि 16 का मान अगर 1600 रुपये है तो हमको क्या निकालना है, 15 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1600 बट्टे 16 गुणा 15।
तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 1500 रुपये। कितना आ गया? 1500 रुपये, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पे बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है डायरेक्ट। इसमें देखो लाभ परसेंट के अलावा हमको कोई राशि नहीं दी है, तो लाभ परसेंट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? 20% का लाभ या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इस कोई 100 रुपये की वस्तु थी, उसको 20% के लाभ पे हम बेच रहे हैं, तो 20% के लाभ पे कितने में बिकी? 120 में, 120 में। तो ये तो हमारा है सीपी और ये है एसपी। तो अब इसको क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में ज्ञात करने के लिए देखो काटो, 10 और 12, 10 और 12 भी कितने में कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, 2 पंजो 10, अनुपात 2 6 12, ये तो गया 5:6। ये 5:6 तो कब हुआ? जब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य पूछे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, यानी उल्टा पूछ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6:5। कितना हो गया? 6:5, ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में 6:5, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है कि एक सेव, यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी ये बोल रहा है कि लागत मूल्य क्या होता है? सीपी, यानी क्रय मूल्य। यानी ये बोल रहा है कि सीपी है वो विक्रय मूल्य, यानी एसपी का क्या है? 80% है। तो 80% का मतलब 80/100 बोल सकता हूँ ना, परसेंट हटा दिया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। या फिर मैं इसकी जगह ये लग सकता हूँ कि 2 के पहाड़े से काटे, यानी 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास? यहाँ से आया सीपी बराबर एसपी गुणा 4/5। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस एसपी को यहाँ से उस साइड, देखो एसपी इस साइड है, ये क्या है? गुणा में है, लेकिन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सीपी के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो गया? 4/5। अगर इस टाइप का अगर कोई डिजिट बनता है तो इसमें ध्यान रखना कि ऊपर वाली संख्या का मान ऊपर वाला होता है और नीचे वाली संख्या का मान नीचे वाला होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सीपी हमारा कितना है? 4, पर एसपी हमारा कितना है? 5। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यानी कितने का लाभ हो रहा है? 4 की वस्तु अगर हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 1 का लाभ हो रहा है कितने पे? 4 पे, और गुणा 100। तो देखो 4 का भाग 100 में कितनी बार गया? 25, यानी हमारा 25% आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। इसमें विक्रय मूल्य नाम दिया है, यानी विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे देखो क्या नाम दिया है? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? हानि और लाभ हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य पे होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने आपको बस थोड़ा सा गुमराह करने के लिए थोड़ा सा ये टिपिकल बना दिया। इसमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 20% की हानि होती है किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो मैं पहले इसको इतना ही सोल्व करते हैं हम कि 20% की हानि हो गई किस पे? विक्रय मूल्य। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। कितना हो गया? 1/5। तो अब देखो हर बार क्या होता है कि बट्टे वाली संख्या क्या होती है? सीपी होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसमें ये क्या है? ये एसपी है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि क्या हो रहा है? एक का हानि हो रही है ना, तो चलो मैं लिखता हूँ ये लॉस, ये सीपी और ये एसपी। अगर मैं ये बोलूँ कि विक्रय मूल्य अगर 5 रुपये है, कितना है? 5 रुपये है, और लॉस 1 का हो रहा है, यानी कोई वस्तु है उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया 1 का घाटा करके। तो वो हमने खरीदी कितने में थी? तो खरीदी थी हमने 6 रुपये में। 6 रुपये में खरीदी, तभी तो 1 का घाटा हो कि वो 5 रुपये में बिकी है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपये में बेचने पर, कितने रुपये में बेचने पे? 800 रुपये में। इसका मतलब इस 5 का मान हमारे को कितना है? 800 रुपये है, और हमको निकालना क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800/5 गुणा 6। अब ये देखो 5 को 80 से
16 पंजो 80, तो 16 गुणा 6 कितना आ गया 96, यानी 960। अब ये 960 क्या आ गई हमारा, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो अब देखो आगे, ये 960 हमारा हो गया क्रय मूल्य। आगे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए हम उसको कितने में बेचेंगे। अब देखो 960 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है ना। अब हमको लाभ कमाना है 25% का, तो 25% का लाभ कमाने के लिए अब मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100% होता है ना, और 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे हम, गुणा 125। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजो 125, और ये हो जाएगा 24 से, हो गया ना। अब देखो 24 पंजो कितना होता है 120, और 1 जीरो पहले से, तो हमारा कितना आंसर निकल के आया 1200, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आएगा। इसमें चेंज क्या किया था इसने ओनली यही देखा था कि विक्रय मूल्य पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बस ये ध्यान रखना कि आप जल्दबाजी में विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य मत मान लेना। अगर क्रय मूल्य मान लोगे तो ये सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है, यानी जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो 11 से 1/9% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, मान ली बात इसकी। तो पहले हम इसको इतना ही देखते हैं कि 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9। तो यहाँ पे 9 क्या है, सीपी, और 1 क्या है, प्रॉफिट। तो मैं बोल सकता हूँ कि सीपी और एसपी। तो सीपी है 9, यानी 9 रुपये पे 1 का लाभ कमा के हम इसको 10 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट ये बात। आगे देखो, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे 990 रुपये में बेची जाती है। कितने में बेची जाती है, 990 रुपये में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 990 रुपये है, ये किसका मान है, ये है 10 का, और हमको निकालना है क्रय मूल्य यानी 9 का मान। तो गुणा मैं 9 कर देता हूँ, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 9 गुणा 9 कितना हुआ बताना। देखो 99 को 9 से गुणा करते हैं, 9 गुणा 9 81 का 1 8 के 8 81 89, कितना आ गया, यह है क्या। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल बनता जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे डिजिट लिखोगे और उसके बाद में इसको भी सोल्व करोगे। तो इससे अच्छा मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। आसान तरीका क्या रहेगा, पहले इस डिजिट को सोल्व करते हैं कि 9 से 1/11 का मान कितना होता है, 1/11 होता है। कितना होता है, 1/11। तो 1/11 का मतलब क्या हो गया, सीपी और एसपी। तो यानी नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं ना। तो 1/9 यानी ये हो गया 9, और 1 का लाभ हो रहा है, ये हो गया 10। ये हमारी पहली कंडीशन सोल्व हो गई। इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, अगर 9 से 1/11 की हानि के लिए उसको किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। यानी इस बार ये क्या बोल रहा है कि 11 से, यानी इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/11। इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है 11, और 1 का घाटा खा के वो कितने पे बेच रहा है, 10 पे बेच रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना आपको। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कोई भी वस्तु है, क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है क्या। यानी ये पेन है, तो इसका पेन का क्रय मूल्य तो फिक्स रहेगा। चेंज क्या होता है, चेंज हमेशा होता है विक्रय मूल्य, कि कहीं पे ये 10 रुपये का मिल रहा है, तो किसी मॉल में 20 का मिल रहा है, दुकान पे ये 15 का मिल रहा है। तो यानी हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। तो हमारी पहली कंडीशन ये रहेगी कि दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं पहले को क्या कर देता हूँ, 11 से गुणा कर देता हूँ, और दूसरे को 9 से। अब देखो 11 से गुणा कर दिया, कितना है, 11 गुणा 9 99, और ये हो गया 110। कितना हो गया, 110। और नीचे वाले को 11 गुणा 9 99, और ये हो गया 90। अब देखो दोनों साइड में हमारे क्रय मूल्य सेम है। तो अब बात करते हैं हम आगे की। आगे क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है, इसका मतलब इसका मान कितना है, 990।
और हमको निकालना है कि हानि के बाद में कितने पे बेचा जाना चाहिए, यानी बाद वाला क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो 990 का मान है 110 और हमको निकालना क्या है 90 का मान। सबसे इजी तरीका यही है, 11,9 और 9,981 यानी 810 रुपये हमारे आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये आप समझ गए यहाँ पे। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि मनीष ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने 1680 रुपये में बेचा। यानी पहले क्या बोल रहा है, मनीष ने एक खिलौना कितने में खरीदा, 1200 रुपये में, उसके बाद में उस पर खर्चा कितना कर दिया उसने, 200 रुपये कर दिए। तो अब मेरे को ये बताओ कि आप मान लो कोई बाइक खरीद के लेके आए, क्या खरीदी, बाइक खरीदी आपने। अगर वो बाइक 40,000 रुपये की थी तो आपको वो सस्ती मिल गई मान के चलो, लेकिन उस पर थोड़ा सा खर्चा है, उसकी सर्विस करवाई, टायर चेंज करवाई, तो मान लो उस पर आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। तो मैं पूछ सकता हूँ कि वो बाइक आपको कितने में पड़ी। तो 40,000 तो वो पहले दे दिया आपने, 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया, तो आपकी जेब से टोटल कितने रुपए लग गए उस बाइक के लिए, तो उस पर लग गए आपको 50,000 रुपये। तो यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है कि वो वस्तु अपने को कितने में पड़ी, तो क्या हो गया 50,000 रुपये। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि 1200 रुपये में तो क्या हुआ, खरीदा और 200 रुपये का खर्चा कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँ, क्रय मूल्य यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 200 यानी 1400 रुपये। कितना हो गया, 1400 रुपये। और उसने कितने में बेचा, 1680 में, यानी एसपी कितना हो गया, 1680 रुपये। और लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। तो ये बताओ 1400 की वस्तु अगर 1680 रुपये में बिक रही है तो कितने का लाभ हुआ, 1400, 1500, 1600 यानी 280 रुपये का। तो मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ 280 रुपये का। कितने का हो गया, 280 रुपये का। और कितने को हमेशा नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 14 दूनी 28 यानी 20% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, 20% रहेगा। तो उम्मीद है आप, अभी देखो हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए और हमारा 1-2 टाइप कंप्लीट हो गया जो बेसिक था। आज हमने लाभ आने का बेसिक कंप्लीट कर लिया है, कल हम थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब आपको समझ में आ गए हैं, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो वो आपको आएगी परसेंटेज में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाभ आने सीखने से पहले आपको प्रतिशत वाली जो 4-5 क्लासें हैं वो आप कंप्लीट करो, जिससे क्या होगा आपको अपने आप पता चलेगा कि कितने परसेंट की हानि। ये सारा खेल प्रतिशत का है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद सभी को।